या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे मां सिद्धिदात्री की कथा, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना मंत्र और आरती। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से कहा जाता है कि हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मां दुर्गा का ये अंतिम स्वरूप सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती हैं। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सभी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी ही आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति नहीं है, उन्होंने देखा कि पशु, पक्षी और मनुष्य की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो कहा जाता है कि भविष्यवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने पराजननी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया और श्री ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव जी की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव जी अति संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रिकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की। तब इन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती देवी के रूप में जन्म लेकर महादेव जी से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजनन इस सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ यह भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। मां सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धिये नमः। मां सिद्धिदात्री का प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरम्रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मां सिद्धिदात्री का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप सुनिए दुर्गा माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से कहिए। तब बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वे धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्यता को पुत्र प्राप्त होता है,
समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करता वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन होता है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए इन वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। अब गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा माँ का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। तब ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की थी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ग्रहण किया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का तुम्हारा व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ था उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर ही मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तब देवी माँ ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी माँ के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर माँ भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर
माँ देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे माँ, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी माँ ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे माँ भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें, तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य जी को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गईं। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी माँ भगवती की जय। आइए अब हम सब मिलकर माँ सिद्धिदात्री की आरती करें। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता। तुमसे कुछ ना असंभव, सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे।
दुष्टों को माँ मारे, भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, जग में अनुपम महिमा, दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया, सुख समृद्धि बरसे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शुंभ निशुंभ कुमारा, की लीला अति न्यारी, अपनी दास बनाओ, भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी, सबका मन मोहे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, नवरात्रि में 9वें दिन करते माँ का ध्यान, मन इच्छा फल पावे, मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ मेरे घर में विराजो, सदा सहारा बनो, बिगड़ी बनाना मैया, मेरे मन में बसो। ओम जय सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया, तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ओम जयति जय सिद्धिदात्री। प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय, माँ दुर्गे की जय, माँ अम्बे की जय। आशा करती हूँ आप सभी का नवरात्रि व्रत सफल हो और हमारे चैनल पर आप सभी ने नवरात्रि की कथाओं को इतने प्रेम से सुना, उन्हें लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आशा करती हूँ इसी तरह आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को भी सुनते रहेंगे। जय माता दी।